मुझे और आपको परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? परमेश्वर का एक मंदिर के तौर पर प्रभु ने हमें बनाया। हालेलुया। सृष्टि के आरंभ में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, पहला 6 दिन पूरा परमेश्वर ने सबको अपने मुंह की आवाज से बनाया। सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, मछलियां, जानवर, जो दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, हालेलुया, सब कुछ अपने मुंह से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ गए। लेकिन लास्ट में मुझे और आपको बनाना का योजना परमेश्वर ने जब बनाया, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने स्वरूप में और अपने शक्ल में मनुष्य को बनाए। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, मुझे और आपको परमेश्वर बनाने का पीछे का उनका मतलब क्या है। हालेलुया। और 365 दिन भी हम काम करते, कमाई कर कर, धन को इकट्ठा कर कर, वो खरीद कर, ये खरीद कर जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? हालेलुया, हमारा जीवन परमेश्वर ने मंदिर के रूप में बदलने के लिए बनाया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, बाइबल का पहला किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय का 16 और 17 वचन को पढ़कर आज का इस मनन को हम लोग शुरू करेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 28 बाब, उसका 16 और 17 वचन को पढ़े। तब फिर याकूब याकूब अपनी नींदर तो जागया और आख्या सचमुच यहोवा इस स्थान विच है, पर मैं ना जाता। अते उस भै खा के आख्या ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। यहां पर लिखा हुआ है याकूब जाग उठा, नींद में से जाग उठा। पीछे के इतिहास की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, बाइबल का जानकार लोग है इधर, जितने भी लोग जो बैठा हुआ है सब बाइबल के जानकार लोग है। मैं पीछे की तरफ जाना नहीं चाहता हूं। बड़े घबराहट के साथ, डरते हुए, भय के साथ रात वहां पर सोया हुआ याकूब जाग उठा। जैसे सोने के लिए वो एक छोटा सा तकिया उनके पास नहीं था और पत्थर उठाकर सिर के नीचे रखकर उन्होंने रात को सोया। सोया हुआ टाइम पर जो याकूब का अनुभव और नींद में से उठने के बाद याकूब का अनुभव, ये दोनों आसमान जमीन का अंतर में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हमारा दिल की दर्द को जानने वाला एक परमेश्वर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले ही शुरुआत में पिछले 20 दिन के अंदर इसी तरह का भय के साथ, इसी तरह का डर के साथ, इसी तरह का जो घबराहट के साथ यहां पर आया हुआ कितने लोग छुटकारा पाया, कितने लोग चकाई पाया। हासिल किया वो लोग अपने हाथों को दिखाए, हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करे। उपवास और प्रार्थना का बीता हुआ 19 दिन परमेश्वर ने आपका जीवन का हालत को बदल दिया। आमेन। अभी कुछ और बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। आज और कल कुछ और, हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहे हैं। आमेन। याकूब डरते डरते सो गया। किसके से डरा? उनका घबराहट का, उनका बड़ा भाई से। परिवार के अंदर का कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन बन जाए, बाहर का लोगों का दुश्मनी हम समझ सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन घर के अंदर का अगर कोई हमारा दुश्मन बन गया तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द सा है। दूसरा जो घबराहट है सोते समय पर, अब तक मैं सोते रहा मेरे पापा के साथ, मेरे मम्मी के साथ, अच्छा घर में, अच्छा बिस्तर में, सुबह दोपहर को शाम को अच्छा भोजन और अच्छा कपड़ा पहनकर अभी तक मेरा जीवन का गुजारा, लेकिन मुझे पता नहीं ये नींद में से उठने के बाद मेरे साथ क्या होगा। हालेलुया। कल सुबह ब्रेकफास्ट कहां से मिलेगा, नाश्ता? कल सुबह का दोपहर का भोजन कहां से मिलेगा? कल शाम का खाना कौन दे देगा? फटा हुआ कपड़ा का जगह में एक नया कपड़ा कौन खरीद कर दे देंगे? ऐसा ना हो कि मेरा बड़ा भाई से डर के मैं निकला घर से
वो मेरे पीछे आकर मेरा कत्ल तो ना करे। पापा मम्मी से दूर है, घबराई हुआ। हमारा जीवन में भी कई प्रकार का डर हमारा जीवन में आता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगों का जीवन में भी हम प्रभु के पीछे चलते चलते भी कई बार ऐसे घबराहट, ऐसा मौका हमारा जीवन में भी आता है कि हम सोचते हैं कि इतना समय से मैं प्रभु के पास चलता रहेगा, फिर भी मेरे जीवन में परेशानी क्यों? हालेलुया, हालेलुया। जब याकूब नींद में से उठा, एक और बार उस वचन को पढ़े। कौन पढ़ेगा? पढ़ो। तब याकूब जाग उठा यस, और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा है। निश्चय, जरूर। पगले सोने के लिए जब गया उस वक्त इसके बारे में उनका कोई निश्चय नहीं था, लेकिन अब बोल रहा है मुझे एक बात अभी पक्का मालूम हो गया, निश्चय पक्का इस जगह में कौन है? यहोवा है, यहोवा परमेश्वर है। और मैं इस बात को ना जानता था। मैं पगले इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है। ओ, ये जगह क्या ही भयानक है। ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़, ओ हालेलुया बोल रहा है, ये जो जगह परमेश्वर का भवन को, परमेश्वर का घर का छोड़कर और कुछ भी नहीं है, और वरन ये स्वर्ग का फाटक ही हो। ये स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। ये स्वर्ग की ओर हमें ले जाने वाला फाटक है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मेरे प्यारे मित्रों, हम प्रभु के भवन में जब आता है, एक बात को हम लोग पक्का याद रखना, स्वर्ग की ओर हमें ले जाने के लिए तैयारी करने वाला एक सीढ़ी यहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आराधना के लिए, उपवास में, प्रार्थना में, प्रभु के भवन में सिर्फ इतवार को 2 घंटे के लिए आने का नहीं है, परंतु जब कभी हम प्रभु के भवन में आने के लिए प्रभु हमें मौका देता है, एक बात को याद रख लेना, सीधा स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर यहाँ पर एक सीढ़ी तैयार किया हुआ है, उसमें से ऊपर जाने के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन में क्या क्या होता है, मैं सीमित समय में खड़ा होकर कुछ बातों को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास और उसका 7 बाब को निकाले, 7 बाब और उसका 12, 15 और 16 वचन को थोड़ा पढ़ लीजिए। दूसरी इतिहास 7 बाब और उसका 12, 15 और 16। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। 15 अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, अब से लेकर, ध्यान से सुनना, अपना बाइबल में देख लो, बोल रहा है अब से लेकर इस जगह से ऊपर जाने वाला प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। उस पर मेरी आंखें खुली, उस पर मेरी आंखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है उसके ऊपर मेरी आंखें खुले रहेगा और मेरे कान लगे रहेंगे, मेरा कान भी लगे रहेगा, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया। अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भवन क्या है? ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से या दुनिया का कोई चीजों से बनाया हुआ एक इमारत नहीं है। पुराने नियम में सुलेमान बादशाह एक खूबसूरत हाइकल बनाया। उस तरफ जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत खूबसूरत हाइकल बनाया, चंदन का लकड़ी और सोना चांदी में से उसको पकड़वा कर क्या कर दिया, बड़े खूबसूरत एक हाइकल बनाया। उस हाइकल को परमेश्वर के सामने समर्पण करने का दिन आया। वहां पर सुलेमान राजा क्या बोलते हैं,
सोना और चांदी और लकड़ और पत्थर से बनाया हुआ इस भवन के अंदर, इस भवन का बहुत बड़ा मूल्य ना दे दो। यह भवन किसके लिए बनाया? परमेश्वर का लोगों को इकट्ठे बैठकर आराधना करने के लिए प्रभु ने बनाया है। आमीन। कई लोग जो है खूबसूरत चर्च को देखकर उसके सामने खड़ा होकर दंडवत कर प्रार्थना करते, ओ इतना बड़ा चर्च, मकान देखो ये खूबसूरत, इतना बड़ा चर्च बनाया, जो भी है बाकी नाम आप डाल दो। सचमुच में परमेश्वर का मंदिर क्या है? मैं आपको खोलकर बताने का जरूरत नहीं है। संत पौलुस उसके बारे में लिखा हुआ बात पहली कुरिन्थियां 3 बाब का 6 आए तो थोड़ा सा जल्दी पढ़कर छोड़ दो। पहली कुरिन्थियां 3 अध्याय और उसका 6वां पद को थोड़ा पढ़ लीजिए। मैं तां बूटा लाया अते अपोलोस ने सिंजिया पर परमेश्वर ने वधाया। पहला कुरिन्थियां 3 का 6 पढ़ो। मैं तां बूटा लाया अते अपोलोस ने सिंजिया 16। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तू परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता बस है। बेटा 6 का 19 भी पढ़ो, 6 का 19 भी पढ़ो। क्योंकि इस संसार का ज्ञान 6 का 19 अथवा की तुसी ये नहीं जानते कि ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। बस इधर ध्यान से सुनो। हम परमेश्वर के भवन में प्रभु का उपस्थिति जहां पर है, याकूब ने जैसे कहा मुझे पहले पता नहीं था ये परमेश्वर का भवन है और ये स्थान जो है एक भयानक जगह है। अब उस बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सच्चा मंदिर, असली मंदिर कौन है? मैं और आप है। हालेलुया हालेलुया। अगर ऐसा है तो पगले पड़ा हुआ उस वचन की तरफ वापस आएगा तो दूसरे इतिहास में जैसे हमने पढ़कर वापस आएगा तो फिर दोबारा पढ़ो बेटा 15 और 16 एक और बार पढ़ो 7 का 15 और 16। अब से जो प्रार्थना ध्यान से सुनना, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, ये स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे और क्योंकि मैंने इस भवन को अपनाया। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ये थोड़ा निकाल सकते? परमेश्वर का आत्मा कहते हैं मैंने इस भवन को क्या कर दिया? अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मैं और आप अब किसका है? परमेश्वर। अमृतसर बाइबल चर्च का मेंबर है, इधर का लोकल चर्च का विश्वासी है। उससे बढ़कर आज प्रभु का आत्मा हमसे क्या बोलता है? तुम किसका है? मेरा भवन है, मेरा है। मैंने तुमको क्या कर दिया है? अपनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पक्के दिल से छाती पर हाथ रखकर कितने लोग दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ आज कह सकता है मेरा प्रभु ने मुझे अपनाया। हालेलुया। हाथ उठाकर दिखा दे, हाथ उठाकर दिखाए। अगर आराधना के लिए आज शाम का टाइम पर आया वो विश्वासियों में से कोई एक भाई या एक बहन को पक्का यकीन नहीं है क्या मुझे भी प्रभु ने अपनाया, अगर आपको शक है तो मैं आपको प्रभु के वचन में खड़ा होकर बताना चाहता हूं आज आप सही जगह में आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज इतने लोगों को अपनाया हुआ परमेश्वर आपको भी आज रात को अपना बेटा और बेटी के तौर पर क्या करेगा? अपनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इस भवन में से, हमारा जीवन में से जो प्रार्थना, इस वचन में क्या लिखा हुआ है? जो प्रार्थना का शब्द ऊपर की ओर जब जाता है, परमेश्वर 2 बात कहते हैं, उनके प्रार्थना की ओर मेरी आंखें खुला हुआ है और उनके प्रार्थना की ओर मेरी कान भी खुला हुआ है। ऐसा लिखा हुआ ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हमारा प्रार्थना हम कभी कभी सोचते हैं क्या इस छत के ऊपर छत जाता है या इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा पिछले 20 दिन पूरा जो जो बातों के लिए आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए जो जो प्रार्थना पिछले 20 दिन के अंदर उपवास रोजा प्रार्थना में आपने किया है, आज प्रभु का वचन लेकर मैं इधर खड़ा होकर परमेश्वर का एक दास होकर मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 20 दिन जो जो बातें के लिए हमने दुआ किया, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को देखा और हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वैसे दुआ करने के लिए हम नहीं आते, आमेन। हमें पक्का पता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नया नियम में लिखा हुआ है तू प्रार्थना करते समय पर ऐसा प्रार्थना करना, प्रार्थना से पहले ही विश्वास करना वो मेरे लिए हो गया, हो गया, आमेन। शक के साथ नहीं है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हमारी दुआ सुनने वाला परमेश्वर, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे फरियाद सुनने वाला परमेश्वर। आमेन। मूसा को जब निर्गमन की किताब, क्रूज की किताब 3 बार पढ़ना नहीं, 3 बाब में क्या लिखा हुआ है, जलने वाला झाड़ियों के बीच में खड़ा होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है, ये मूसा जिस स्थान में तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपने पैरों से जूते उतार दो। उन्होंने फिर क्या बोल रहा है, मेरी प्रजा का लोगों की, इस्राएली लोगों का प्रार्थना का आवाज मेरे कान तक पहुंच गया है, उसके आंसुओं को मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं ये बाइबल चर्च ऐसे वैसे नहीं खड़ा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का दास कहा और परिवार कहा, पुराने विश्वासी लोगों का कितना आंसू यहां पर गिरा है, जगह जगह में जाकर कितना आंसुओं को बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ भी देखता है प्रार्थना का उत्तर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब तक तूने जितने प्रार्थना किया है, प्रभु वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु का वचन के अनुसार परमेश्वर का भवन कौन है, मैं और आप। हमारा जीवन के अंदर से क्या निकलना चाहिए, हमेशा प्रार्थना, हालेलुया, प्रार्थना, 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 प्रार्थना। प्रभु का दास को पता है, मुझे पता है, पुराने जमाने में हमारा केरला में जो विश्वासी लोग चर्च में जब आता है और चर्च से जाते समय पर भी काम करने के लिए कहीं पर जाते समय, खास कर हमारा जो माताजी लोग बुजुर्ग माताजी लोग हमेशा कोई काम करते समय पर भी, किचन में काम करते, कहीं पर ऑफिस में काम करते, कहीं पर भी जाते समय पर एक शब्द उनका मुंह से निकलेगा, क्या है पता है, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। हालेलुया। मैं आज आपको एक मलयालम स्तोत्रम सिखा दूंगा, क्या उनके मुंह से क्या निकलता है, हमेशा क्या निकलता है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। कभी कभी हमें ऐसा सोचता है, क्या इसका दिमाग खराब तो नहीं है, प्रार्थना तो कहां पर करना चाहिए, अपने घर में या बाइबल जो चर्च के अंदर करना चाहिए, लेकिन उन माताजी और पिताजी वो बुजुर्ग लोग हमने अपने आंखों से क्या देखा है, कहीं पर भी निकलता है, उनका मुंह के अंदर से क्या निकलता है, प्रार्थना, धन्यवाद, आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक अनुभव बताऊंगा आपको, कुछ साल पहले की बात है, मैं इधर से केरला में एक जरूरी मीटिंग के लिए मुझे जाना था और मुझे वहां पर एयरपोर्ट से मुझे लेने के लिए एक भाई मेरा जो एक रिश्तेदारी में है, वो भाई मुझे लेने के लिए आना था और अचानक वो बेटा का कुछ तकलीफ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया और उनका जो पिताजी वो कार लेकर आया, कम से कम उस समय का उनका उम्र कोई 65 साल का था और वो बुजुर्ग आदमी जो है मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट में आया तो मैं भी थोड़ा घबराया। 3 घंटा ड्राइव करना है मेरे घर में छोड़ने के लिए। ये अंकल क्या बोल रहे हैं, आप घबराना नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरा दिल कर रहा है मैं टैक्सी कर जाऊं या अंकल को लेके जाऊं। क्या हो
हाथ पैर भी उनका हिल रहा है, लेकिन वो पक्का एक विश्वासी है। मैं आपको बताऊंगा 3 घंटा पूरा मुझे वहां से चलाकर मेरा घर छोड़ने तक उनका मुंह से हमेशा स्तोत्रम 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 निकलते रहेगा। मुझे पता नहीं है ये उन्होंने ड्राइविंग कैसे किया है, मैं बताऊंगा। वो स्तोत्रम का तेल गाड़ी में उतारते रहा, डालते रहा, स्तोत्रम का तेल डालता रहा, गाड़ी मंजिल पर पहुंच गया। हालेलुया। मैं जो बोल रहा आपको समझ में आ रहे? हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का भवन से, प्रभु का जो विश्वासी लोग हैं, हमारा जीवन से क्या निकलना चाहिए? प्रार्थना निकले। धन्यवाद। कौन सा दिन में? हमेशा, प्रतिदिन। सिर्फ इतवार को नहीं, सोमवार से लेकर शनिवार भी हमारा जीवन से, हमारा ये मंदिर में से क्या निकलना चाहिए? प्रार्थना। धन्यवाद। दुनिया का लोग अपने मुंह से कुछ भी निकाल करता है। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है। आज का हमारा प्रचार का विषय ये यहोवा परमेश्वर का भवन। आमेन। पढ़ो बेटा। और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। तब दाऊद ने इज़राइल के देश में जो परदेशी थे, बस इधर देखो, परमेश्वर का भवन से सबसे पहले निरंतर क्या निकलना चाहिए? प्रार्थना। नंबर 2 इधर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वेदी। वेदी किसको दिखाते? वेदी किसके लिए बनाते हैं? आराधना के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। हमारा जीवन में जो कमियां हमने पिछले दिनों में किया है, पुराना नियम के समय पर लोग क्या करते थे? वेदी में बलि चढ़ाने के लिए चीजों को वहां पर लेकर जाते थे। टाइम का कमी से मैं उस तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का मंदिर के अंदर से क्या क्या निकलना है? प्रार्थना निकलना और आराधना। मुझे बड़ा आनंद हुआ जब से हम लोग इधर आया, कम से कम 1.25 घंटा पूरा। हालेलुया। हालेलुया। कई जगह में नहीं देखने के लिए नहीं मिलता। मैं बड़ा खुश हुआ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का लोग जहां भी आता है, प्रार्थना भी होते हैं और उसके साथ साथ क्या होता है? आराधना भी। आराधना में ताकत है, आराधना में छुटकारा है। मैं आपको बताऊंगा, जब खड़े होकर आत्मा में भरपूर होकर हम जब आराधना करते हैं, हालेलुया, मैं आपको बताऊंगा, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है, अगर वो पूरे दिल से अगर आराधना नहीं करता है, तो आत्मा में भरकर आप आराधना करते हैं, आपका हाथ का एक स्पर्श उसके ऊपर आएगा तो और भी आत्मा में भर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आराधना 29 का 29 का पहली आयत को पढ़ो बेटा। उस पगला जो इतिहास। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। ये जो भवन मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु किसके लिए बनेगा? यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मुझे और आपको परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? परमेश्वर का एक मंदिर के तौर पर प्रभु ने हमें बनाया। हालेलुया। सृष्टि के आरंभ में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, पहला 6 दिन पूरा परमेश्वर ने सबको अपने मुंह की आवाज से बनाया। सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, मछलियां, जानवर, जो दुनिया में जो कुछ भी दिखता है, हालेलुया, सब कुछ अपने मुंह से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब आ गया। लेकिन लास्ट में मुझे और आपको बनाना का योजना परमेश्वर ने जब बनाया, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने कहा, आओ हम अपने स्वरूप में और अपने शक्ल में मनुष्य को बनाए। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, मुझे और आपको परमेश्वर बनाने का पीछे का उनका मतलब क्या है? हालेलुया। और 365 दिन भी हम काम करते, कमाई कर धन को इकट्ठा कर वो खरीद कर जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? हालेलुया।
हमारा जीवन परमेश्वर ने मंदिर के रूप में बदलने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह एक दिन बड़े दुख के साथ एक बात कहा। मरकस के सुसमाचार में आ जाए, मरकस के सुसमाचार 11 अध्याय का 17 आयत को थोड़ा पढ़ लीजिए। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर, प्रार्थना का घर खाला जाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। ओ खुदावंद यीशु मसीह बड़े दर्द के साथ बोल रहा है, मेरा घर, यानी वही बात में परमेश्वर का घर मुझे और आपको देकर बोल रहा है, या उस जमाने का जो हाइकल बनाया उसको भी देकर बोल रहा है। इस भवन किस मतलब के लिए बनाया था, वो मतलब वहां पर क्या नहीं हो रहे, पूरा नहीं हो रहे। ये भवन किसके लिए बनाया था? प्रार्थना का घर के रूप में बनाया। लेकिन अब इधर क्या हो रहा है? डाकुओं का अड्डा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आजकल बड़े दुख के साथ बताना पड़ते हैं, मैं भी सारे दुनिया में घूमने वाला एक प्रभु का दास है। पिछले दिनों में प्रभु का दास भी बराबर जाते हैं इंग्लैंड और आदि देशों में। जब जाते हैं ना, हमें कभी कभी ऐसे बहुत बड़े बड़े चर्चेस को, बड़े बड़े इमारत को जब देखकर हमें दुख आते हैं। करोड़ों करोड़ों पैसा खर्च कर कर खूबसूरत खूबसूरत प्रभु का भवन बनाया हुआ ऐसा चित्र चर्च बंद पड़ा हुआ है। दुख से कह रहा हूं, कई चर्चेस उसके अंदर और कुछ चीज बनाया, बस इतना ही मैं बताऊंगा। अभी विश्वासी और पास्टर के तौर पर हमारा जीवन को थोड़ा ले ले। एक टाइम पर बहुत प्रार्थना हमारे जीवन से हो रहा था। दिन में कम से कम, आज पता नहीं, हो सकता है ये वचन आप में से किसी एक के लिए प्रभु मुझे दिया, मैं आपको बोल रहा हूं। हमारे बचपन में हम 7 भाई बहन हैं। हम एक साधारण परिवार से, सब 2-2 साल का फर्क में है। लेकिन मेरा पापा और मम्मी पक्के विश्वासी थे। उनका पक्का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, स्ट्रिक्ट ऑर्डर था। सुबह का टाइम पर जैसे स्कूल में घंटी बजाते हैं ना, उसी तरह हमारे घर में मेरा पापा एक घंटी रखा हुआ था। तो बजाएगा तो क्या करेगा, ऑर्डर है, सारे बच्चे उस कमरे में आना। सभी लोग बाइबल का एक एक चैप्टर को पढ़ना, सब लोग मिलकर गीत गाना। छोटे बच्चे भी जैसे आता है वैसे दुआ करना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, और मैं आज एक प्रचारक के तौर पर यहां पर खड़ा होकर आपके सामने वचन पेश कर रहा है, तो मुझे इसका शिक्षा कहां से मिला है? अपने घर से, मेरा पापा मम्मी से मिला है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हाथ नहीं खड़ा करना, मुझे गुस्सा भी नहीं करना। संडे के अलावा बाइबल खोलने वाला कितने लोग हैं? मैं इधर बाइबल चर्च के विश्वासियों के बारे में नहीं बोल, कोई हाथ नहीं खड़ा करना, कोई हाथ नहीं खड़ा करना। मैं इधर का कलीसिया के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, आज संसार प्रकार का विश्वासियों का जीवन के बारे में।
प्रभु का भवन में आई बरकस 11 का 17 के आयत के अनुसार क्या है? ये भवन किसके लिए बनाया था? प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, आमेन, वचन सीखने के लिए। हालेलुया। बनाया हुआ इस भवन में पगला ये चलता था। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? ये पगला ऐसे चलता था, अब इसको क्या बना दिया? डाकुओं का कोप बना दिया। हमारे पास सबके लिए टाइम है, बाकी सबके लिए टाइम है, इन चीजों के लिए टाइम है। हालेलुया। एक बात समझना जरूरी है, प्रभु ने हमें जिस पर्पस के लिए हमें बनाया वो हमारे जीवन से पूरा होना, आमेन। उसके अलावा कोई चीज हमारे इस मंदिर के अंदर से बाहर आते हुए प्रभु कभी नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना के बीच में परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के दासों के द्वारा आपसे बातचीत किया। केवल इस साल का नहीं, इतने सालों से इस चर्च के अंदर कितने लोग आकर प्रभु के दास लोगों को छोड़कर भी कितने लोग आकर ये सच्चाई, वचन का सच्चाई गहराई से हम पर प्रचार किया। मुझे पक्का विश्वास है, इधर का विश्वास लोग पक्के हैं। अगर इधर उधर कोई छोटा मोटा कच्चा है, मैं समझता हूं ये 21 दिन का प्रार्थना के द्वारा क्या होना चाहिए? हम भी पक्का बनना। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संगीत लिखने वाला मुझे मिला हुआ समय के अंदर में जल्दी खड़ा हो जाऊंगा। मैं अभी 120 किलोमीटर स्पीड में प्रचार कर रहा हूं। लगभग 80 किलोमीटर में कम से कम जाना चाहिए था, लेकिन टाइम का कमी के कारण से ये सब्जेक्ट को खत्म करना है, इसलिए जल्दी थोड़ा पढ़ो। भजन संगीता 5 का 7 थोड़ा पढ़ो। भजन संगीता जबूर 5 और उसका 7 वचन। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरे मंदिर की ओर आकर मैं दंडवत करूंगा। इधर एक बात है, बोल रहा है प्रभु का भवन में हम क्यों आ रहा है? इसलिए मैं आता हूं, जो करुणा, जो भलाई तूने मेरे जीवन में किया है, प्रभु का भवन में आकर मैं क्या देने के लिए आ रहा है? गवाही देने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हमारा चर्चस में, कलीसियाओं में गवाही का टाइम होता है। कई बातों के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं कलीसिया में खड़ा होकर। गवाही के लिए टाइम जब देता है, हम कहते हैं क्या बोले? प्रभु के भवन में आकर कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले, पिछले हफ्ता जो बात के लिए मैंने प्रार्थना मांगा, परमेश्वर ने वो प्रार्थना का क्या दिया है? उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु का भवन में प्रार्थना होता है, आराधना होता है, स्तुति और धन्यवाद होते हैं, गवाहियां होता है। प्रभु का भलाई परमेश्वर का भवन से, यानी इस चर्च के अंदर से भी मेरा और आपका जीवन से भी क्या करना चाहिए? निकलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। यशायाह नबी के किताब के अंदर से एक आयत पढ़ेंगे, बुक ऑफ यशायाह, उसका 56 अध्याय, चैप्टर 56 और उसका 7 वचन को थोड़ा पढ़ लीजिए। यशायाह नबी के किताब, उसका 56 अध्याय और उसका 7 वचन को बेटी थोड़ा जल्दी पढ़े। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। प्रार्थना के भवन में ले आकर मैं क्या करूंगा? उसको आनंदित करूंगा, आनंदित करूंगा। इधर दे दो। परमेश्वर का भवन में आने से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। आमेन। गीत में भी गाते हैं ना हम लोग, हालेलुया, आमेन। हमें आनंद, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। दुखी होकर प्रभु के भवन में जब आते हैं, जाते समय पर आप दुखी होकर नहीं जाएगा। आमेन। हालेलुया। कैसे जाएंगे? आनंद के साथ, आनंद के साथ, जय जयकार करते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास लोग हमेशा एक बात बोलते हैं, जैसे आप प्रभु के भवन में आया वैसे यहां से नहीं जाएंगे। हालेलुया। 21 दिन का प्रार्थना उपवास रख कर प्रभु के भवन में पिछले दिनों में आया हुआ 20वां दिन अभी खत्म होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा, कई बातों के लिए दुखी होकर प्रार्थना को लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया। 21 दिन के बाद
आपका चेहरे को देखने से ही पता चलना चाहिए, आपका मुस्कुराहट को देखने से पता होना चाहिए। प्रभु के भवन में लगातार 21 दिन और रात प्रार्थना के लिए आया। मेरे दिल में परमेश्वर मेरा दुख को हटाकर मेरे दिल के अंदर क्या दिया? आनंद दिया, आनंद दिया। हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करे। प्रभु हमें क्या देता है? हमें आनंद देता है। हालेलुया। सब लोग मिलकर मेरे पीछे बोलो, प्रभु मुझे आनंद देता है, आनंद देता है। मैं आज आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। और जोर से बोलो, मैं आज आनंदित हूँ, आनंदित हूँ। आपका दिल के सारे हथियार को प्रभु आज दूर कर दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको दिल में परमेश्वर क्या दिया? आनंद दिया, आनंद दिया। आखिरी में याकूब जो बताया हुआ उस आयत की तरफ आकर एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। आइए बेटा, सबसे पहले पढ़ा हुआ उत्पत्ति 28 और उसका 19 वचन को थोड़ा पढ़ लीजिए। 19 पढ़ो। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हालेलुया। हालेलुया। 16 और 17 वचन में पहले हमने क्या पढ़ा था? 17 और 18 में मुझे पहले पता नहीं था ये जगह परमेश्वर का भवन है, ये स्वर्ग की ओर जाने वाला सीढ़ी यहां पर है। ये प्रभु का भवन के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन 19वां वचन में जब आता है, बोल रहा है अब ये जगह का नाम क्या रखा जाएगा? बेतेल। बेतेल। बेतेल का मतलब क्या है? द हाउस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भवन। पहले क्या था? लूज। लूज। लूज का मतलब क्या है? अंग्रेजी में ले लो या हिंदी में भी लूज ही लिखा हुआ है। मैं आज 3-4 बार पढ़कर देखा, वही साहब लूज ही है। हाँ, इंग्लिश में लूज तो टीचर लोग द्वारा बैठा हुआ है, बड़े बड़े अंग्रेजी लोग बैठा हुआ है। लूज का मतलब क्या है? ढीला। जब गाड़ी चलाते समय कभी कभी हमारा जो टायर जो है ना, क्या हो जाते हैं? ढीला। ढीला कैसे होता है? वो नट और बोल्ट लूज हो जाते। कई लोगों का जीवन ही ऐसा है, 6 स्क्रू है तो 5 भी लूज है। मैं जो बोल रहा हूं उससे आत्मिक मतलब भी लेना। कई बार हमारा जीवन बिल्कुल क्या हो गया? लूज हो गया। नट बोल्ट सारे ढीला हो गया, पता नहीं कब गाड़ी बंद हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, आज का वचन को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, खड़ा होकर प्रचार करने वाला मैं, वचन सुनने वाला आप, अपना जीवन की पुराना जिंदगी को थोड़ा सा देखें। क्या हमारा जीवन भी लूज नहीं था? आखिरी नट जब निकलने का टाइम पर प्रभु का भवन में आया होगा, 5 नट भी, मैं सच बोल रहा है कि नहीं, 6 नट समझ लो। मेरे से बाद में नहीं पूछना पास्टर जी बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि इंसान के जीवन में 6 नट है, ऐसे समझ लो। कई लोगों का जीवन का 5 नट भी 6 में से क्या हो गया? लूज हो गया। शैतान ने उसको क्या कर दिया है? लूज कर दिया। हमारे घर के बाहर सभी के घर में जो है 4-4 गाड़ियां हैं। कभी कभी क्या होता है पता है? गाड़ी जहां पर हमारा गाड़ी पार्क करने वाला जो जगह है वो हम और कोई आकर पार्क करके चले जाए। कुछ शरारती लड़के हैं, वो क्या करते हैं पता है? रात को सब लोग जब सोएगा वो क्या करते हैं? वहां पर आकर उसका नट और बोल्ट क्या करेगा? लूज कर देगा। लूज करेगा। दूसरा दिन सवेरे आकर वो बंदा कार लेकर जब जाने के लिए निकलेगा, बस जो जितना लूज और बाकी पड़ा था वो भी होगा, बंद हो गया।
शैतान हमारा जीवन में भी इसी तरीका से काम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि मैं आपको पहले बताया वो एक बात बताऊंगा। आज उपवास और प्रार्थना का 20वां रात को जब पहुंचा, ऐसा कोई एक भाई, इधर सैकड़ों लोग बैठा हुआ है, ऐसा एक भाई या एक बहन आपका जीवन के अनुभव ऐसा हो, ऐसे अनुभव से यहां पर आया हो, ऐसा लगता है सारे लूज चल रहा है, पता नहीं कब तक हो जाएंगे। परिवार लूज हो गया, हमारा आर्थिक की जो स्थिति है वो क्या हो गया, लूज हो गया। पढ़ने वाला बच्चों का बुद्धि क्या हो गया, लूज हो गया, लूज हो गया। पंजाब की बात है ना, छोटे छोटे बच्चे भी नशा लेते हैं। मैं पिछले दिनों में पटियाला में एक सरकारी नशा मुक्त केंद्र है, वहां पर मुझे मौका मिला, वहां पर थोड़ा जाकर विजिट कर प्रार्थना करने के लिए। मेरा दिल दुख से भर गया। वहां पर जब देखा है सैकड़ों सैकड़ों पंजाबी लड़के ही केवल नहीं, छोटे छोटे जवान लड़कियां, अच्छे अच्छे परिवार का नशा खाकर क्या हो गया, हाँ आज के वचन के अनुसार सारे नट क्या हो गया, लूज हो गया, लूज हो गया। आज वचन सुनने वाला भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा जीवन का किसी भी एरिया में और कोई एक नट 5 छोड़ दो, 4 छोड़ दो, कई जगह में एक नट अगर थोड़ा सा लूज है, मैं आपको बताना चाहता हूं उसको टाइट करके ही जाना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये उपवास और प्रार्थना का उत्तर तब होगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन के सारे शैतान जो कुछ भी हमारे जीवन से छीन कर लेकर गया, आज परमेश्वर बोल रहा है मैं आपको वापस लेने के लिए आया हूं। हालेलुया। ये जगह का नाम बेथेल, आमेन। पहले इसका नाम लूज था, ढीला था। शैतान हमारी जिंदगी को ढीला करके छोड़ा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका दूसरा भी एक और मतलब है, वो बोलकर मैं समाप्त करूंगा। लूज का जो मतलब क्या है, बंधन में पड़ा हुआ लोगों को आजाद करने भी एक लूज का एक दूसरा मतलब है। समझ में आ गया? इधर देना। शैतान का बंधन में, शैतान जिसको बांध कर रखा हुआ था, उसको क्या करने के लिए यीशु आया, हमें लूज खोल कर। हालेलुया। हालेलुया। मरकस का सुसमाचार पढ़ना नहीं, मरकस का सुसमाचार 4 अध्याय का 35 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहते हैं, नोट कर बाद में घर में जाकर पढ़ना तो पढ़ लेना, शाम का टाइम हो गया। मरकस 4 का 35 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहते हैं, आओ हम इस वक्त इस झील के दूसरे पार जाए। दिन भर झील के किनारे पर खड़ा होकर प्रचार करते करते थका हुआ सब लोग, खुदावंद यीशु मसीह शाम का टाइम पर चेलों से कह रहा है, आओ इस वक्त हम झील के दूसरे पार जाए। बाकी आप सबको पता है, 5 बाब का पहली आयत में झील के दूसरे पार लोग पहुंच गए। उसके पहले कई कुछ घटनाएं वहां पर घटी, अलग बात है, लेकिन वहां पर किसके लिए गया था यीशु? 6000 बदबुओं से भरा हुआ लेगियोन नामक एक भूतग्रस्त व्यक्ति, एक बदबू से भरा हुआ, एक दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, लूज करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह गन्नसरत के झील के पार पहुंच गए। हालेलुया। हालेलुया। ये दोनों मतलब समझ लेना। लूज का 2 मतलब है। एक, शैतान ने हमारा जिंदगी में जो कहीं पर भी हमें लूज किया, उसको टाइट करने के लिए। दूसरी जो बात है, शैतान अगर किसी हालत में, किसी भी जगह में हमें बांध कर रखा है, तो खुदावंद आज हमें वहां से क्या करने के लिए आया? आजाद करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। वचन को मैं यहां पर समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। किसी भी जगह में
अगर आपको ऐसा लगता है शैतान मुझे बांध कर रखा हो, हालेलुया, हमारे हाथों में और पैरों में जंजीर नहीं होगा, हमें ऐसे कोई चीजों से बांध कर नहीं रखा होगा, लेकिन शैतान कोई ना कोई रास्ता में से कहीं ना कहीं जगह में अगर आपको बांध रखा हुआ है, तो मैं खुशखबरी बोलकर वचन को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। आज आपका उस बंधन से छुटकारा पाने का दिन है, हालेलुया। बेशक बीमारी का बंधन हो, आर्थिक परेशानी का बंधन हो, या पारिवारिक समस्या का बंधन हो, आज खुदा देश मसीह क्या करने के लिए आया? हमें आजाद करने के लिए। तालियां बजाकर प्रभु का महिमा करो। हमें आजाद करने के लिए प्रभु आया। हालेलुया। यह परमेश्वर का भवन है। ओ राबा शंदला राबाला हमरा राबा शिखरा राबालिया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको जिस पर्पस के लिए जिसके लिए बनाया, हमारा जीवन उसी के लिए समर्पण करना, उसके अलावा हमारा मुंह से, हमारे जीवन से और कोई चीज कभी नहीं निकलना। ऐसा है तो शैतान को हमें छूने का मौका प्रभु नहीं दे देगा। हालेलुया। आजादी को प्राप्त करते हुए आनंद भरा हुआ, आनंद के साथ। एक और वचन था, मैं पढ़ना नहीं चाहता, और प्रभु के भवन में क्या क्या मिलते वो भी लिखा हुआ है। चिकने भोजन से परमेश्वर कहां पर क्या होता है? हमें तृप्त करता है। प्रभु के भवन में जब आता है ना, अभी पिछले 45-50 मिनट में मैं आपको खाना खिला रहे थे। हालेलुया। चिकने भोजन का मतलब क्या है? बढ़िया चिकन बिरयानी। और प्रभु का वचन जो है ये क्या है? प्रभु का वचन क्या है? रोटी है, जीवन का रोटी है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। कलीसिया का सीमाओं को परमेश्वर बढ़ाए। बंधन में पड़ा हुआ लोग इस कलीसिया में आने वाले दिनों में आए, और वो तेरे लोगों का जिंदगी बदलने वाला, आशीष पाने का एक मंदिर के तौर पर परमेश्वर इसको इस्तेमाल करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।